जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीबी व्हाट्सएप का जो न्यू वर्जन आया 17.60 इसके तमाम फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके सलूशन के बारे में बताऊंगा कि उसकी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से इसका वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपडेट्स पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जीबी व्हाट्सएप प्रो वर्जन 17.60। तो यहाँ से हम चेक फॉर अपडेट्स, यहाँ से हम सबसे ऊपर इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गुड जॉब यू हैव लेटेस्ट अपडेट। तो इसका मतलब ये है कि हम जीबी व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन से फ़ीचर आए हैं और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बहुत से ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे जीबी व्हाट्सएप में लास्ट सीन और ऑनलाइन का नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा और ना ही उनका यहाँ पे डार्क मोड शो हो रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जब हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन शो नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सलूशन बताऊँगा। तो यहाँ से हमें ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे आप ऊपर देखते हैं हेडर पे, यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन शो नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन शो करवाना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे जीबी व्हाट्सएप में डार्क मोड एक्टिव है। तो यहाँ से अगर आप डार्क मोड एक्टिव कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपने जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे होम स्क्रीन। तो यहाँ से ये दरमियान में ऑप्शन शो हो रहा है होम स्क्रीन। यहाँ पे आपने होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सबसे ऊपर देखेंगे हेडर का ऑप्शन है। यहाँ से आपने हेडर पे क्लिक कर देना है। हेडर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे शो लाइट नाइट मोड। तो यहाँ से अगर आप इसे इस तरह से इनेबल कर देते हैं तो आपके जीबी व्हाट्सएप में डार्क मोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये शो हो रहा है। अगर यहाँ से आप लाइट मोड को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने जीबी व्हाट्सएप में डार्क मोड को शो करवा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में शो नहीं हो रहा तो इस सेटिंग से आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो दूसरी जो मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो ये है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन शो नहीं होता। तो पहले यहाँ पे शो हो जाता था लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन शो नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ से आप देखेंगे प्लस के आइकन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने चैट्स पे क्लिक कर देना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप राइट साइड कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू ब्रॉडकास्ट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जिस भी कॉन्टैक्ट को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह आप अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन शो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ रही है कि इस अपडेट के बाद बहुत से दोस्तों का यहाँ पे लास्ट सीन और ऑनलाइन का नोटिफिकेशन शो नहीं होता। यानी जब भी उनका कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन होता है तो यहाँ से होम स्क्रीन पे शो नहीं होता कि वो कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप ऑनलाइन कैसे शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने यहाँ से ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे देखेंगे सेटिंग्स। आपने यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे दरमियान में प्राइवेसी। आपने यहाँ से प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आपका नो बडी होता है तो यहाँ से आपने एवरीवन सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपने यहाँ से माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ से नो बडी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नीचे देखें हु कैन सी एम ऑनलाइन। तो ये आप नीचे देखें सेम एज़ लास्ट सीन। तो ये आपने इस तरह से रहने देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आपने कौन सी सेटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ से आपने बैक आ जाना है। तो यहाँ से आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे फ्रीज लास्ट सीन। तो ये देखें यहाँ से ये इनेबल है। अगर तो आपका यहाँ से ये इनेबल है तो आपने इसे यहाँ से इस तरह से डिसेबल कर देना है। तो ये यहाँ से इस तरह से डिसेबल होना चाहिए, यहाँ से इनेबल नहीं होना चाहिए। ये सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आपने कौन सी सेटिंग करनी है। इसके बाद आपने यहाँ से दोबारा 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट।
ये यहाँ से आप देख सकते हैं डिसेबल है। अगर तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपका इस तरह से इनेबल होता है तो यहाँ से आपने इसे इस तरह से डिसेबल कर देना है। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ से नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट लोकेशन, तो ये यहाँ पे टॉप पे होना चाहिए। अगर तो आपका यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे है तो आपने यहाँ से इसे टॉप पे ही रहने देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना। इसके बाद आपने यहाँ से दोबारा 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से थीम्स पे क्लिक कर देना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे रीसेट प्रीफरेंसेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद आपने अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेंगे यहाँ से आपके कॉन्टैक्ट का ऑनलाइन भी शो होगा और यहाँ से लास्ट सीन भी शो होगा और उनकी डीपी के साथ यहाँ से ग्रीन डॉट भी शो होगा। तो ये इसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनका सलूशन है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़ीचर्स कौन से आए हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो गोस्ट मोड का फ़ीचर है। यहाँ से आप ऊपर देखेंगे आपकी डीपी शो हो रही है, उसके साथ आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन है। सर्च के साथ आप देखें यहाँ से गोस्ट मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से गोस्ट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये आप देख सकते हैं वाइल गोस्ट मोड इज़ एक्टिव योर एक्शन विल बी इनविजिबल टू एवरीवन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ से गोस्ट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होंगे तो किसी को भी आपका लास्ट सीन शो नहीं होगा या किसी की तरफ आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और ना ही आप किसी का ऑनलाइन नोटिफिकेशन देख सकेंगे और ना ही आप किसी का लास्ट सीन देख सकेंगे। यानी अगले बंदे को यही लगेगा कि आप ऑफलाइन हैं। अगर वो आपको कोई मैसेज करता है तो आप अगर मैसेज सीन भी कर लेते हैं तो उसकी तरफ सिंगल टिक रहेगा, उसकी तरफ डबल टिक शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर यहाँ से आप गोस्ट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट करने के बाद अगर व्हाट्सएप पे कोई आपका फ्रेंड स्टेटस अपलोड करता है तो उसका स्टेटस आपकी तरफ शो होगा। यानी अगर आप उसे अपनी मर्ज़ी से सीन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अगर गोस्ट मोड को यहाँ से एक्टिवेट करके अगर आप कोई अपना स्टेटस अपलोड करते हैं तो वो भी आपके कॉन्टैक्ट की तरफ जाएगा जिनको आप शो करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये इसका गोस्ट मोड का फ़ीचर काम करता है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है वो इसका ये है कि यहाँ से आप देखेंगे आपकी डीपी शो हो रही है। तो यहाँ से अगर आप अपनी डीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे अकाउंट, यहाँ से आपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट के आप ऊपर देखें ऐड अकाउंट। अगर यहाँ से आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपका अकाउंट इसमें लॉगिन है व्हाट्सएप में वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर तो यहाँ से आप कोई और अकाउंट भी लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ से सिंपली आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना और यहाँ से इस तरह से आप कोई और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यानी आप 1 GB व्हाट्सएप में 2 अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट पे मैं आपको इस वर्जन के स्टेटस के फीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने GB सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। GB सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कन्फर्म बिफोर सेंडिंग अ स्टेटस। अगर तो यहाँ से आप इस तरह से इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करेंगे तो पहले तो डायरेक्ट आपका स्टेटस अपलोड हो जाता था, लेकिन अगर आप यहाँ से कन्फर्म बिफोर सेंडिंग का स्टेटस यहाँ से इसे इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करेंगे तो पहले कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका स्टेटस अपलोड होगा। तो ये फ़ीचर इस तरह से काम करता है। इसके बाद अगर यहाँ से आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप नीचे देखेंगे 5 मिनट स्टेटस, तो यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं इस तरह से तो आप अपने GB व्हाट्सएप पे 5 मिनट का स्टेटस भी अपलोड कर सकते हैं। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड का स्टेटस अपलोड कर सकते थे। अगर यहाँ से आप इसे इनेबल रहने देते हैं तो आप 5 मिनट का भी स्टेटस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ GB व्हाट्सएप के यूज़र आपका स्टेटस देख सकेंगे कंप्लीट 5 मिनट का। अदरवाइज़ जो ऑफिशियल व्हाट्सएप या दूसरा बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनकी तरफ सिर्फ 30 सेकंड का स्टेटस जाएगा। तो ये इसके स्टेटस का फ़ीचर था। तो इस वर्जन में एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से GB सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, यहाँ से ये इनेबल है। अगर यहाँ से ये डिसेबल होता है तो यहाँ से आपने इसे इनेबल कर देना इस तरह से। तो अगर यहाँ से ये इनेबल रहता है लेकिन यहाँ से इनेबल होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा, अगर यहाँ से हम इसे इनेबल करके अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें मैसेज करता है तो जब तक हम उससे रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी तरफ ब्लू टिक शो नहीं होगा। लेकिन बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे GB व्हाट्सएप में ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई ये काम नहीं कर रहा।
तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ से आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो ये सेटिंग सिर्फ ओरिजिनल व्हाट्सएप और बिज़नेस व्हाट्सएप पे काम करेगी। यानी अगर आपका कोई दोस्त ओरिजिनल व्हाट्सएप या बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करता है तो जब भी वो आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेगा तो जब तक आप उसे रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी तरफ ब्लू टिक शो नहीं होगा। जैसे ही आप उसे रिप्लाई कर देंगे तो उसकी तरफ ब्लू टिक शो हो जाएगा। तो अगर आपको कोई दोस्त GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो उसका अगर आप मैसेज सीन कर लेते हैं तो उसकी तरफ ब्लू टिक शो हो जाएगा। यानी उसकी तरफ ये ट्रिक काम नहीं करेगी, शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों GB व्हाट्सएप के वर्जन 17.6 की ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।